अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा पड़ोसी मुल्क, वो एक कहावत है कि आप अपना दोस्त बदल सकते हैं, अपना दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा पड़ोसी दिया हुआ है जिसको इस बात के ऊपर घुमंड है कि वो एशियन टाइगर है, जिसको इस बात के ऊपर घुमंड है कि वो साउथ एशिया का एक बड़ा मुल्क है। लेकिन आपने इस साउथ एशिया के बड़े मुल्क की और एशियन टाइगर की हैसियत तो आप लोगों ने 1-1.5 महीना पहले एयरफोर्स लीग में, जहां पर पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, आपने देख ली होगी वो हैसियत। और इसके अलावा इनकी हैसियत आप लोगों को मैं बताता हूं कि अभी एशिया कप को लेके इंडियन मीडिया ने ही ये खबरें ब्रेक की हैं कि जी एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी। और यूट्यूब चैनल्स इन्होंने हमारे ब्लॉक किए थे, मेरा बीबीएन स्पोर्ट्स भी इंडिया में इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। एक दिन के लिए वो चैनल इन्होंने खोला और वो अब अपने लोगों को ये झूठ बोल रहे हैं टेक्निकली कि जनाब कोई टेक्निकली ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम जो यूट्यूब चैनल्स थे, मेरा बीबीएन स्पोर्ट्स, जियो न्यूज, हम टीवी, ARY, जितने भी चैनल्स थे, इन्होंने सबने इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने वो चैनल सारे ओपन किए। ओपन करने के बाद ये इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, लोग ईरानियों को कहते हैं कि ईरानी एक्सट्रीमिस्ट हैं। 20 साल तक अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग रही, लोग पूरी दुनिया कहती है कि अफगानी एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम पाकिस्तानियों को भी शिद्दत पसंद बीच बीच में कहा जाता है, लेकिन जितने शिद्दत पसंद ये हमारे पड़ोसी हैं, इतनी इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम नहीं है जो इस हद तक एक्सट्रीमिस्ट हो। चैनल ओपन इन्होंने किए और इन्होंने गूगल के कहने के ऊपर किए, क्योंकि गूगल को साजरे अगर यूट्यूब के ऊपर मैं $100 कमाता हूं, मेरी कोई वीडियो चलती है तो उसमें से अगर मुझे $100 अगर मेरा चैनल कमाता है तो उसमें $47 या $45 जो है वो YouTube को, गूगल को जाते हैं। $47, तकरीबन $55 एक किसी भी क्रिएटर को जाते हैं। तो अब मेरा तो चलो 6.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है ना, बट ARY, हम टीवी, जियो और जो बाकी बड़े चैनल हैं, इनकी तो $1 मिलियन के अंदर इनकम है। और वो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी मार्केट पाकिस्तान की, इंडिया के अंदर एक व्यूवरशिप है, उसको जब आप लोगों ने ब्लॉक किया तो फिर प्रेशर भी तो आपके ऊपर पड़ा, और प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है और 1 मिनट के अंदर ये लेट जाते हैं। अभी इनके ऊपर एशिया कप का प्रेशर पड़ा हुआ है, ICC विमेंस वर्ल्ड कप का प्रेशर पड़ा हुआ है, ये 1 मिनट के अंदर वहां पर लेट जाएंगे। अब मैं बताता हूं कि इन लोगों का मौकिफ क्या है, ये एक अपने लोगों को फुद्दू कैसे बना रहे हैं और किस किस तरीके से ये अपने आप को एशियन टाइगर कहते हैं, और इनके अंदर एशियन गीदड़ वाली बात भी नहीं है। मैं ये ऑन एयर कैमरे पे कह रहा हूं और मुझे पता है कि ये वीडियो यूट्यूब से उठा के ये सेव की जाएगी और बार बार ये कहा जाएगा कि इजाज वसीम बड़ा हार्ड लाइनर है। मैं आप लोगों के बारे में हार्ड लाइनर क्यों ना हूं? 1 नंबर के दोगले आप लोगों की कोई एक बात नहीं है। अगर आप लोगों को पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं रखने तो फिर पाकिस्तान हॉकी टीम की, कल आपकी गवर्नमेंट ने एशिया कप के लिए अप्रूवल दी है कि आपकी हॉकी टीम आके पाकिस्तान की हॉकी टीम आके इंडिया में खेल रहे, वहां पर आपकी देशभक्ति कहां चली गई? आपका क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ एशिया कप दुबई में खेलने को तैयार है, आप होस्ट हो ना, एशिया कप की मेजबानी इंडियंस के पास है ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और कहो कि हम पाकिस्तानी जो है इनके साथ हमारी दुश्मनी चल रही है। एयरफोर्स लीग में इन्होंने हमारे खिलाफ 6-0 स्कोर किया हुआ है, इन्होंने हमारे विमान गिराए हुए हैं, इन्होंने हमारे रफाइल गिराए हुए हैं, हम इनके खिलाफ नहीं खेलते हैं, करो प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन आप लोग खेलोगे इसी बेशर्मी वाले मुंह के साथ, आप खेलोगे। और जो आपके जर्नलिस्ट पिछले 2 दिन से इस बात का मातम कर रहे थे कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स इंडिया के अंदर क्यों खुले हैं, वो सारे बेशरम इंडिया पाकिस्तान की गेम की कवरेज के लिए पहले दुबई भागेंगे, फिर विमेंस वर्ल्ड कप के लिए ये श्रीलंका भागेंगे, और अगले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए ये सारे कोलंबो में होंगे, इंक्लूडिंग गुप्ता और बाकी जितने भी हैं। आप लोगों की एशियन टाइगरी का आलम यह है कि एक दिन के लिए चैनल्स क्या ओपन हुए, आप लोगों ने मोदी को गद्दार बोला, अपनी गवर्नमेंट को करप्ट बोला,
अपनी सरकार के, अपने मिनिस्टर्स के। विक्रम मिश्री जो कि आपका स्पोक्स पर्सन है, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसने आके गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पढ़ी कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो गया है। आप लोगों ने उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ा। कोई एक बंदा किसी भी पाकिस्तानी के बारे में, कोई एक दिलजीत बेचारे का क्या कसूर है? आप एयरफोर्स लीग में जलील और रुस्वा और पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो रहे हो आज से 2 महीने पहले, और उसने मूवी बनाई हुई है 1 साल पहले, आपने उसकी मूवी बैन कर दी। तो दुनिया के अंदर एक्सट्रीमिस्ट कौन है? हम पाकिस्तानी हैं, ईरानी हैं, या अफगानी हैं, या आप लोग हो? पूरी दुनिया को पता चल गया। और हम पाकिस्तानियों के सामने तो आपकी कुछ नहीं चलने वाली है। और अब मुझे कल किसी ने बड़ा अच्छा एक जुमला लिखा हुआ था, मैं कोई ट्वीट या कोई पोस्ट पढ़ रहा था कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग करके भी देख ली, इन्होंने पाकिस्तान के साथ बाकी पंगे भी करके देख लिए, तो क्रिकेट मैचेस इसलिए खेलना चाहते हैं क्योंकि इनको जीत वहां पर मिलती है। इखलाकियात के अंदर आपसे गिरा हुआ कोई नहीं है, एथिक्स के अंदर आपसे गिरा हुआ कोई नहीं है। प्रोफेशनल्स आप इतने हो कि पिछले 1.5 दिन के अंदर आप लोगों के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े दिमाग जो अपने आप को बड़ी बड़ी तोप चीज समझते हैं, मैंने उन सब के ओपिनियन सुने हैं। भाड़ में जाए आप लोगों की तरफ से आने वाला हमारे YouTube चैनल्स को रेवेन्यू। 2 महीने से चैनल्स बंद है, किसी को फर्क पड़ा? और जब आपको बात सुनानी पड़ती है तो 1000 डोमेन है, ये भी तो डोमेन रजिस्टर्ड हुई है नई, उससे हम आपको अपनी बात सुना दिया करेंगे। लेकिन एशिया कप तो आने दीजिए। एशिया कप के अंदर वो जो आपके एक्सट्रीमिस्ट बैठे हुए हैं, वो जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि जी पाकिस्तान का बैकआउट करना चाहिए, आप अपने लोगों को फुद्दू मत बनाओ। क्यों आपने पाकिस्तान की हॉकी टीम को इंडिया के लिए कल अलाउ किया है कि वो इंडिया आके खेल ले? क्यों आप एशिया कप खेलने के लिए आ रहे हो? और जय शाह तो अमित शाह का बेटा है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप का श्रीलंका के अंदर शेड्यूल कैसे तय हो गया? आप लोग कैसे अपनी इंडियंस नारियां, अपने शहीदों की बहनों को, उस सोफिया कुरैशी को आपने कहा था कि वो दहशतगर्दों की बहन है, तो आपकी बहनें पाकिस्तानी दहशतगर्दों की बहनों के साथ कोलंबो में मैच खेलेंगे और तुम लोगों को बेशर्मी से डूब नहीं मरोगे? बड़े आए एशियन टाइगर है हम लोग। वो एयरफोर्स लीग के अंदर 4-6 जहाज क्या गिरे हैं, अभी तक सुकून नहीं आ रहा। और 1-1.5 करोड़ है ये जो भक्त है मोदी साहब के, 1-1.5 करोड़, 1-1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है जिनको पाकिस्तान के साथ मसला है। बाकी किसी को मसला नहीं है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल के लोगों को कोई मसला नहीं है, तमिलनाडु के लोगों को कोई मसला नहीं है, बेंगलोर के लोगों को शायद कोई मसला ना हो। ये थोड़ा सा एक हॉटलाइन, हिंदी हॉटलाइन एरिया, एक एरिया है, वहां पर इन सबको प्रॉब्लम है। कल से जब से चैनल्स पाकिस्तान के खुले, आप बिलीव कीजिए मुझे ऐसे लग रहा था कि ये लोग मोदी को कुर्सी से उतार देंगे। कैसी जहालत का नेक्स्ट लेवल है। और भाई अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करो। अपने लोगों को 80 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, और ये जात पात से बाहर निकलो कि वो निचला है, वो कमतर है, वो ये है, वो ये है, इन चीजों से बाहर निकलो। दुनिया पूरी के अंदर आप लोग छाए हुए हो, पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों के बड़े बड़े सीईओज बैठे हुए हैं, उनसे ही कुछ सीख लो। पाकिस्तान दुश्मनी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हो। वो मोदी साहब आजकल विजिट कहां के कर रहे हैं? पोर्ट ऑफ स्पेन के, टर्नेडा एंड टबागो के, वो साउथ अमेरिका के मुल्कों के गए थे ना G7 के अंदर। ट्रंप साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। पाकिस्तान का एयर चीफ भी अमेरिका गया हुआ है, आर्मी चीफ भी पाकिस्तान का USA से होकर आ गया है। सिर्फ बस लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, वो जो अर्नब गोस्वामी ने एक माइंडसेट बनाया हुआ है, उसी माइंडसेट के अंदर आपने अपने लाखों करोड़ों लोगों को रखा हुआ है, और वो 1 मिनट नहीं लगाते हैं, आपके पीछे हो जाते हैं। क्या आप तरबियत कर रहे हो अपनी आने वाली नस्लों की? अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी रखनी थी तो फिर सरेंडर, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो चलो पाकिस्तानी हूं ना, मैं तो चलो बात ही गलत करूंगा ना, मैं पाकिस्तानी हूं ना, आपको ये लगता है? राहुल गांधी साहब ने बोला, जिसके बाप दादा ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी हुई है,
उसने बोला मोदी सरेंडर। तो अगर आपको इतना ही मसला है पाकिस्तान के साथ, तो फिर क्यों सीज फायर किया था? 4 दिन और जरा लीग चला के देख लेते, 6-0 तो हमारा स्कोर हो गया था, कर लेते थोड़ा सा और कुछ। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आप क्या हो। सिर्फ तादाद में ज्यादा होने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि आप डोमिनेट करोगे। अक्ल भी थोड़ी सी होनी चाहिए, शऊर भी होना चाहिए। वो हम सब लोगों ने देख लिया है। मैं बड़ा लिहाज करता था आपके क्रिकेटर्स का, आपके यूट्यूबर्स का, आपके जर्नलिस्ट का, लेकिन इस हद तक घटिया सोच के मालिक हैं ये लोग, इस कदर नेगेटिव लोग हैं ये, कि पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स की ये बात आती है तो ये सारे भाग जाते हैं कवरेज करने के लिए। और कोई एक गुप्ता है, मैं हालांकि गुप्ता के सख्त खिलाफ हूं, उस जैसा दोगला बंदा शायद ही इंडियन मीडिया इंडस्ट्री में बैठा हुआ हो। मैं एक बात उसकी अंडरस्टैंड करता हूं, वो जो पिछले 4-5 दिन से, जब से क्रिक बज ने ये स्टोरी की है कि एशिया कप 4 सितंबर से या 5 सितंबर से स्टार्ट होगा और 7 सितंबर से पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तब से गुप्ता को ना तन बदन के अंदर आग लगी हुई है। तो एक इंडियन होने के नाते उसको यह स्टैंड लेना चाहिए। जैसे एबी क्रिकइंफो ने यह ऐलान किया कि वो इंडिया पाकिस्तान की एशिया कप में गेम हुई तो वो लाइव नहीं करेगा, गुप्ता को भी ऐलान करना चाहिए। तुम लोगों का पता है प्रॉब्लम क्या है? बड़ा बड़ा लिहाज मैंने आप लोगों को कर लिया। तुम लोगों का पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग अपने मुल्क के अंदर खुल के बोल ही नहीं सकते हो। 1 मिनट के अंदर ही तुम लोगों को देशद्रोही और गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। और तुम्हारी हुकूमत ने एक दिन के लिए चैनल क्या खोले, आपकी हुकूमत को गद्दार करार दे दिया है। यह बर्दाश्त का आलम है। एजुकेशन दो अपने लोगों को, थोड़ा अपने जहन को खोलो। कोई एक बंदा आपके मीडिया के अंदर, आपकी जर्नलिज्म इंडस्ट्री के अंदर कोई एक बंदा कोई एक जुमला बोल दे, उसको बाकी सारे गद्दार बोलना शुरू कर देते हैं। यह तो आप लोगों का आलम है। जब आपके लोग आपको खुद ही नहीं माफ करते। इनमें से कोई एक कह दे कि हां एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान को खेलना चाहिए, आप देखना कि उसके घर पे सारे पत्थर मारना शुरू कर देंगे। ये आप अपनी लोगों को तैयार कर रहे हो, ये आप कौम हो, ये आप एक नेशन हो। खुदा का खौफ करो, कितना जलील हो गए। बड़ा तुम लोगों ने हमारे ऊपर ना रोप झाड़े रखा कि हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और पाकिस्तान वेमेन टीम आपके मुल्क में वो फियोन फार्मूला, वो जो हाइब्रिड मॉडल था, वो क्यों लग गया? पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया। मैं उस वक्त भी कहता था आपको कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में होगा वही आगे होगा। कोई आपका ये 4 पैसे जो है ना वो आईसीसी के अंदर इन्वेस्ट करके और लोगों को बेवकूफ बनाना, ये बातें अब निकल चुकी है मेरा भाई। अब नहीं सौदा बिकने वाला है। और पाकिस्तानियों को दुनिया जान गई है और आप लोगों को भी दुनिया जान गई है। तो मेरा अभी भी वही स्टेटमेंट है, वही बयान है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप के बैकआउट की कैंपेन चलानी है। और अगर बीसीसीआई के लोग पाकिस्तान के साथ खेलने पर राजी होते हैं तो बिल्कुल ना माफ करना। ये आपके शहीदों का अपमान करेंगे। पता नहीं आप क्या हिंदी में बोलते हो। बाय द वे, पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके लोग पकड़े गए। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, इतना बड़ा मुल्क, इतना सब कुछ, वो अपनी अपोजिशन को जवाब दे दो। हम पाकिस्तानियों को नहीं जवाब देना, बाकी दुनिया को तो नहीं जवाब देना। आप लोगों ने अपनी अपोजिशन पार्टी को जवाब दे दो। कितना और एक्सपोज हो गए। लेकिन हम हैं रोज बात करने के लिए। एक चैनल ब्लॉक करोगे, 10 चैनल और खोलूंगा, इसी तरीके से सामने आता रहूंगा। मुझे पता है, एक के बाद एक अटेम्प्ट, दूसरी के बाद दूसरी अटेम्प्ट, लेकिन अपन नहीं जान छोड़ने वाला। क्योंकि जो एक्सट्रीमिज्म आप लोगों ने अपने लोगों के अंदर फैलाया हुआ है, उसके ऊपर जब तक, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर तो कोई बात ही नहीं कर सकता। कोई बात करेगा तो आप लोग उसको गद्दार कह देते हो। कल पूरा दिन आप अपनी गवर्नमेंट को गद्दार कहते रहे हो यार। उन्होंने चैनल ब्लॉक किए, फिर से वो सारे ठीक हो गए हैं। तो पाकिस्तानियों ने जो आपके एयरफोर्स लीग में जो आपका हशर किया है ना, बल्कि हशर नशर किया है ना, उन जख्मों को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं। एक छोटा सा मुल्क, आपसे 7 गुना छोटा मुल्क, जिस मुल्क का इकोनॉमी का मसला पड़ा हुआ हो, जिस मुल्क के अंदर बुरा हाल हो, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा हो, अगर वो मुल्क इस तरीके से आपको छितर मारेगा पूरी दुनिया के सामने, और वो भी जहाजों पे, तो फिर आपका गुस्सा करना तो बनता है ना। वो हमारे यहां लाहौर में पंजाबी जबान में एक कहावत है
कि अगर बंदे दी किस्मत दे विच चपेड़ा लिखियां हो ना तो वो अभिनंदन की तरह जहाज से भी आके ना चपेड़ा खा के जाता है, जंगी जहाज से भी। सॉरी मैं दोबारा कहता हूं, गलती हो गई। वो हमारे यहां लाहौर में एक कहावत है कि अगर बंदे दी किस्मत दे विच चपेड़ा लिखियां हो ना, चंडा लिखियां हो, तमाचे लिखे हो ना अगर बंदे दी किस्मत दे विच, तो वो अभिनंदन की तरह जंगी जहाज से भी आके ना चपेड़ा खा जाता है और फिर उन्होंने कपड़े छपड़े पवा के चाह पिया के तो बार्डर तक खड़ा कर देता है। बस करो, बहुत हो गया है, अब गेम ओवर हो चुकी है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आप कितने एक्सट्रीमिस्ट हो और कितने आप बड़े अच्छे पड़ोसी हो। एक ही बात के ऊपर रहो, नहीं खेलना तो ना खेलो, ये रंगबाजी, ये दो नंबरी ना लगाओ और बर्दाश्त अपने अंदर लाई करो। आपके लोग पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में, पाकिस्तान के मुल्क के बारे में, हमारे वजूद के बारे में, जो 1947 से ये पाकिस्तान वजूद में है, आप गाली के सिवा बात ही नहीं करते हैं। हम गाली तो खैर नहीं देते क्योंकि हमारी ऐसी तरबियत नहीं है, 4 जमातें पढ़े हुए हैं। आप लोगों में पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन जो जाहिल हैं उन जाहिलों को फिर जवाब तो देना पड़ता है। गाली तो हम नहीं देंगे, लेकिन जलील भी करेंगे और आपकी हिंदी में जलील भी करेंगे और करते रहेंगे। और मैं तो रोज करूंगा, जो मर्जी हो जाए। कहां ब्लॉक करोगे, मैं नहीं जान छोड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं। और आओ ना जरा एशिया कप के ऊपर अपनी टीम को लेके, कम से कम बिस्ती तो फिर बनती है ना। और मुझे यकीन है कि ये लड़ेंगे आपस में। एशिया कप जब तक एशिया कप का शेड्यूल आता है और जब तक एशिया कप की बात आगे बढ़ती है, ये एक दूसरे को चपेड़े मारेंगे, ये एक दूसरे को गालियां देंगे, ये एक दूसरे को गद्दार और ये देशद्रोही के एक दूसरे के ऊपर टैग लगाएंगे, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं 6 जहाज गिरने के बाद। और इतने बेवकूफ हैं, कहते हैं कि मोदी ने क्यों सरेंडर किया और क्या करता, कितना जलील होता। बस कर दो, अब वो बात नहीं रही है। ईमानदारी से बता रहा हूं, अब दुनिया को पता चल चुका है कि आप किस तरफ जा रहे हो और दुनिया किस तरफ जा रही है। पुरअमन बन के रहो, नहीं रिलेशन रखने पाकिस्तानियों के साथ मत रखो, लेकिन ये 2 नंबरी छोड़ो, दोगलापन छोड़ो। और हम आपके साथ हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था 17 मिनट पहले कि आप दोस्त बदल सकते हो, दुश्मन बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते हो, और हम बैठे हुए हैं।